जिसका वजन 17 अफ्रीकी हाथियों के बराबर रहा होगा। जिसके 80 टन के भारी वजन से धरती भी कांप उठी होगी। जिसकी गर्दन काफी लंबी रही होगी। दांत दैत्य जैसे पैने रहे होंगे। दूसरी उंगली बाकी उंगलियों से लंबी रही होगी और पहली उंगली बाकी उंगलियों से अलग रही होगी। आज के वक्त में जीवाश्म के अवशेष से जिस दैत्याकार जीव की कल्पना की जाती है, क्या वाकई वो जीव ऐसा ही दिखता होगा? और क्या धरती के अब तक के सबसे विशाल जीव माने गए डायनासोर का हिंदुस्तानी जमीन से भी कोई संबंध रहा होगा? क्या आज से 23 करोड़ साल पहले भारतीय महाद्वीप पर भी डायनासोर के कदम पड़े होंगे? क्या वो प्रजातियां 13.5 करोड़ साल पहले भारत से भी विलुप्त हो गई हों? अगर नहीं, तो राजस्थान के मरुस्थल में पाया गया ये पैरों का निशान किसका है? रेत से निकले अवशेष किसके हैं? आखिर क्या है हिंदुस्तान के डायनासोर की पहेली? जानने के लिए हमने रुख किया राजस्थान के जैसलमेर का, जहां की धरती सबसे पुराने जीव का सुराग उगल रही है। रहस्य में मैं अनामिका अजय मिश्रा हरियाणा न्यूज पर इसी पहेली की पड़ताल करूंगी। एक कशेरुकी जीव की विलुप्त कथा। लौट आया है जुरासिक पार्क का युग। उसे कोई कहता है भीमसरक, कोई उसे कहे बड़ी छिपकली। 500 से ज्यादा वंश, 1000 से अधिक प्रजातियों का सच, ऊंची उपापचयी दर वाले सक्रिय जीवों की हकीकत क्या है? रेत के समंदर में मिले ये निशान आखिर किसके हैं? इतिहास कहता है कि 12वीं सदी में जिस जैसलमेर को भाटी राजपूत राजा राव जैसल ने बनाया, उस पर हर राजशाही में हमला होता रहा। कभी खिलजी तो कभी राठौर, कभी मुगल तो कभी तुगलक। सुबह की सूरज की रोशनी पाकर सोने सी चमकती रेत पर हर सेना ने अपना पराक्रम आजमाया। लेकिन गोल्डन सिटी कहे जाने वाले जैसलमेर की चमक कोई नहीं छीन पाया। आज की तारीख में दमकती रेत का ये समंदर दुनिया के सैलानियों का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन इसी रेत में दबा है अतीत का सबसे बड़ा रहस्य। ऊंट पर बैठे सैलानियों और पग पग पर बिखरी संस्कृति की सतरंगी छटा देखकर हर किसी का मन यहीं पर बस जाने का करता है। लेकिन उसी जैसलमेर के थार गांव में जब अलग अलग देशों के 34 वैज्ञानिकों ने रुख किया, तो धरती का इतिहास, जुरासिक पार्क का युग और उससे भी पहले के युग में लौटने लगा। जैसलमेर के इस धरती पर 2 ऐसे सुराग मिले जो मरुस्थल की कल्पना से बिल्कुल जुदा है। वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं। जैसलमेर में मिले 2 फुटप्रिंट बताते हैं कि इस धरती पर कभी दानव जैसे दिखने वाले विशाल जीव यानी डायनासोर रहा करते थे। तो रेत के नीचे निकले कई जीवाश्म बताते हैं कि आज का रेगिस्तान कभी समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। तो क्या वाकई आज के इस रेत पर कभी समंदर का वजूद भी रहा होगा? विदेश से आए 34 वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा हैरानी का सबब बने जैसलमेर की सख्त सतह पर दिखे 2 फुटप्रिंट।
माना जा रहा है कि ये फुटप्रिंट उसी विशालकाय जीव डायनासोर के हैं जिसने धरती पर कभी हुकूमत जमाई थी। दावा किया जाता है कि आज से 23 करोड़ साल पहले पूरी धरती पर जिस डायनासोर का राज करता था वो जैसलमेर में अपने पैरों के 2 निशान छोड़ गए। तो क्या वाकई हिंदुस्तान की धरती भी डायनासोर के भारी वजन से दहली होगी? जैसलमेर में वैज्ञानिकों की खोज जिस तरफ इशारा कर रही थी वो अपने आप में अजूबा था। हिंदुस्तान का अरबों साल पुराना सुराग था, जो सुराग ये बता रहे थे कि कभी इस धरती पर टेरोसोरस यानी उड़ने वाले डायनासोरस की प्रजाति का राज चलता होगा। तो आखिर जिस डायनासोर का कोई लिखित ब्यौरा तक नहीं, उसके अस्तित्व के तलाश की कहानी क्या कहती है? आखिर डायनासोर के पद चिन्हों की पहचान का विज्ञान क्या है? और क्या वाकई धरती के विशाल प्राणी धरती से विलुप्त हो गए होंगे? क्या वाकई आज से करोड़ों साल पहले खारे पानी का समंदर रेत के टीलों में तब्दील हो गया होगा? रहस्य सवाल बनकर खड़ा है। वैसे तो इस धरती के अंदर न जाने कितनी कहानियां दफन हैं, कितने राज दफन हैं, लेकिन उन कहानियों को सुनाए भी तो कौन? विज्ञान की तकनीक जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सदियों पुरानी कहानियों से पर्दा उठता जा रहा है। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसलमेर की धरती पर। वैज्ञानिकों की अब तक की खोजें बताती हैं कि इस धरती पर 10 करोड़ साल तक डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियों ने राज किया होगा। छोटे आकार के डायनासोर्स अपने शरीर के लचीलेपन से बड़े डायनासोर्स का काल बन गए होंगे। धरती से मिले फॉसिल्स कहते हैं कि टर्की में सबसे विशाल डायनासोर की प्रजाति रही होगी, लेकिन वैज्ञानिकों को पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है कि डायनासोर का अस्तित्व कैसे काल के गाल में समाया होगा। माना जाता है कि उस वक्त 2 या 3 एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए होंगे या फिर ज्वालामुखी फटने से जहरीली गैसें निकली होंगी, जिसने जीवों का खात्मा कर दिया होगा, या पर्यावरण में अचानक ही कुछ खतरनाक बदलाव आया होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसने धरती के सबसे विशाल जीव का वजूद तक मिटा दिया होगा। उन्हीं डायनासोर में से एक विशाल आकार के डायनासोर का एक फॉसिल जैसलमेर में मिला है। साल 2014 में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों की एक टीम ने जब इस धरती की परख पुरेदी तो उनकी हैरानी की सीमा न रही। टीम को सख्त चट्टान पर 30 सेंटीमीटर लंबा फुटप्रिंट मिला, जो इशारा कर रहा था कि ये यूरोटन्स डिटेंटस के छोड़े निशान हैं, जो जैसलमेर में रहने वाला कोई बड़ा जीव रहा होगा। इससे कुछ ही दूरी पर एक और निशान मिला। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसलमेर में दूसरे डायनासोर के पैर का निशान 5 सेंटीमीटर लंबा मिला, जिसकी सैंडस्टोन पर स्पष्ट आकृति उभरी है। इसका नाम और आकार पूरी तरह से साफ है। इस फुटप्रिंट को एक खास नाम ग्रेलेटर दिया गया है, जो किसी डायनासोर का बच्चा रहा होगा। लेकिन जिस डायनासोर का फुटप्रिंट मिला है वो एक मुर्गे के बराबर रहा होगा। दावा किया जाता है कि जैसलमेर की इस धरती पर एक विशाल डायनासोर के पैरों का निशान मिल चुका है। दावा यह भी किया जाता है कि उसी जगह से कुछ दूर एक डायनासोर के बच्चे का पगमार्क मिल चुका है। तो इस धरती पर एक और हैरान कर देने वाला अजूबा हमारा इंतजार कर रहा था। तो क्या वाकई सदियों पहले यहाँ कुछ ऐसा भी हुआ होगा जो सारे जीव मिट्टी की मोटी परत के नीचे दब गए होंगे? क्या उन्हीं जीवों में डायनासोर भी रहे होंगे जो धरती के नीचे करोड़ों सालों तक दबे रहे होंगे? सवाल कई हैं। इन्हीं जवाबों को तलाशेंगे रहस्य के अगले पड़ाव में।